जी सर। ओके सर। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। जी सर। ये लेक्चर नंबर 2 जी सर होगी। होगी। चलो अपनी माइक बंद। जी सर हो रही है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीक ये सेशन स्टार्ट हुआ था, ऑनलाइन सेशन। तो मेरे ख्याल में मैंने सीआर से रिपोर्ट ली है आज तो, और टीचर से भी। तो टीचर्स ने लेक्चर्स आपको इंटरेक्टिव सेशन किया है हर सब्जेक्ट्स का। एक कम्युनिकेशन स्किल का नहीं डिफाइन हुआ। अभी टीचर से भी बात हुई थी, वो कहता है कि मैं वो मैडम के खाते में, तो मैडम इस लेक्चर के बाद मैं मैडम से बात करूंगा, अगर उनके है तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर अपना लेंगी। तो इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर कोई मसला हो ये वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिशिएंट। दैट इज अ लेक्चर नंबर 2। हम लेक्चर 1 में कवर अप कर चुके हैं बेसिक्स, जो व्हाट इज मैकेनिक्स की क्या डेफिनेशन है, न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो डिफाइन कर चुके हैं, स्टैटिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है। ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम फोर्सेस एंड अदर वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो को लेक्चर ऑनलाइन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस हैं। सर वॉइस सही समझ नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर। क्या चीज? हेलो, थोड़ी थोड़ी आवाज कम आ रही है। अच्छा अच्छा, अभी अरे आवाज क्लियर है। आप क्लियर है। इनकी वो इसमें प्रॉब्लम हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स जो है वो सर आवाज समझ नहीं आ रही। फोर्सेस एंड फोर्स कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ एक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस जो है वो होती क्या है। फोर्स बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स इज अ फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी, इज अ फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। सबसे पहले मैं एक चीज आपको डिफाइन कर दूं कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। ये अगर हमने डिस्कस किया फिजिक्स 9th-10th में भी दिया हुआ है, और वो जो है एफएससी में भी जो है ये दिया हुआ है। तो फोर्स और स्केलर क्वांटिटी ये होती है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होता है। हम डायरेक्शन की केयर नहीं करते, जिसमें डायरेक्शन नहीं कंसीडर करते उसको स्केलर बोलते हैं। इसी तरह अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें क्वांटिटी भी हमें चाहिए होती है और डायरेक्शन भी। अगर मैं कहता हूँ मैस, इसका 40 kg मैस है, तो मैस जो है हमें वेट चाहिए, वेट की डायरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैस क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये गाड़ी जो है इतनी स्पीड से जा रही है, तो स्पीड एक क्वांटिटी है जो कि 20 मीटर पर सेकंड या 33 पर सेकंड के हिसाब से जा रही है। लेकिन ये किस डायरेक्शन में, अब हम कहेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रही है, कि एक तो सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन पैदा होता है कि किस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी आपके पास क्या है कि आपको डिमांड कर दी है कि डायरेक्शन हमें बताएं, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर्स। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी आपकी वो क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें हमें जो होती है डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो अब जो है फोर्स फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है, ये प्रोड्यूस कब होती है फोर्सेस, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखें, एक इंसान है, हम कोई भी वेट लिफ्ट करते हैं या कोई चीज उठाते हैं, तो एक तो हमारा बॉडी है, तो दूसरा जिस चीज के साथ हम वो अपना हाथ टच करते हैं, तो ये दूसरा बॉडी है। ये दोनों जब टच करते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है। उस फोर्स से जो है हम बॉडी को
जो भी चीज होती है उसको मूव करते हैं। तो फोर्स कैसे प्रोड्यूस होती है? जब भी दो बॉडी इंटरेक्ट करते हैं तो ये फोर्स प्रोड्यूस होती है इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्रिएटेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स अकर्स इन पेयर्स। कहते हैं फोर्स जो होती है वो पेयर्स में होती है, जैसा कि हमने न्यूटन का थर्ड लॉ भी पढ़ा था कि अदर फोर्स ऑफ द पेयर इज कॉल्ड द एक्शन, the other one is called the one force of the pair is called the action, the other is called the reaction। कि हर चीज एक जो होता है वो एक्शन होता है, दूसरा क्या रिएक्शन। कि किसी बॉडी पे हम फोर्स पुश करते हैं तो आगे से वो मूव होता है तो वो उसका रिएक्शन होता है। तो यही हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज एज मेंशन इन चैप्टर 1 द वेक्टर कैरेक्टर ऑफ अ फोर्स इज एम्फसाइज्ड बाय डिनोटिंग द फोर्स यूजिंग अ सिंबल इन बोल्ड फेस। तो जो फोर्स होती है उसको डिनोट हम एफ से करते हैं। ये सिंबल F represent a force completely that it represents both the magnitude and the direction of the force। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये डिफाइन करती है कि मैग्नीट्यूड भी हमें चाहिए होता है और जो होती है उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो फोर्स को F से डिनोट करते हैं तो इट रेप्रेजेंट्स बोथ द मैग्नीट्यूड। अब इसको रेप्रेजेंट करने के डिफरेंट जो है वो तरीके हैं कि हम F भी करते हैं और इनके ऊपर ये बोल्ड वगैरह भी लगा देते हैं, ये सिंबल्स भी। तो ये ऊपर चलेंगे, ये अभी एक मिनट, ये जो है या तो ये कर देते हैं या ये ओके हो गया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये इस तरह हम शो करते हैं। तो हैंड रिटन द नोटेशन F कैपिटल, ये डायरेक्शन को इसकी को शो कर दिए हैं फोर्स कि इसी तरह। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस अभी हमने पढ़ा कि हर एक फोर्सेस पेयर में अकर होती हैं। पेयर का मतलब ये है कि एक फोर्स जो है वो उसका जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है। तो सिमिलरली अगर हम इस पिक्चर पे गौर करते हैं तो ये देखें, अगर एक सेब है उस वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे से भी कोई फोर्स होगी जो इसको अट्रैक्ट कर रही है। अगर नीचे से देखें कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये नीचे आ सकता है। तो हमने ग्रेविटेशन भी पढ़ा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी पढ़ा है कि हर चीज जो नीचे गिरती है उसे नीचे से कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो वो नीचे आती है। सिमिलरली एग्जांपल्स है कि हम कहीं भी जाते हैं तो अगर अगला बंदा जो होता है वो हमें चाहता है तो हम उधर जाते हैं। अगर हमें हमारी उससे मुखालफत है या अना है तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वो प्रोटोकॉल वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो सिमिलरली हर चीज जो नीचे आती है कि एक फोर्स होती है जो उसे अट्रैक्ट कर रही होती है। अगर ये इस दरख्त की हम एग्जांपल लेते हैं तो एक सेब है, अगर ये फोर्स ए से नीचे गिरता है तो एक फोर्स नीचे भी है जो इस फोर्स को अट्रैक्ट कर रही है, जो उसका रिएक्शन है ई ए। तो when two bodies interact, one of the body is assumed to exert the force and other to resist it, कि दूसरा उसे resist करता है। For example, the force of gravity acts between an apple and the earth, figure 2.1। The normal assumption is that earth exerts the force FAE। तो क्या करती है ऑन दी एप्पल पर ये फोर्स एक्सर्ट करती है। हाउएवर द एप्पल एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स FEA ऑन दी अर्थ। जो आपकी AE फोर्स है ये अर्थ जो है वो एक्सर्ट करती है और ये जो है आपका एप्पल जो है वो एक्सर्ट करता है। तो न्यूटन भी यही डिफाइन करता है, स्टेट्स दैट फॉर एवरी फोर्स एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्स रिएक्शन। तो न्यूटन ये वही चीज डिफाइन की हुई है कि figure 2.1, if you consider a system consisting of the apple alone, the force FAE that the exerts on the apple is an action on the apple। Similarly दूसरा क्या उसका रिएक्शन है। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, इसी तरह ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा। उसके बाद the force of gravity is usually expressed in terms of a single characteristic, the weight of a body। However, a force including the force of gravity is not characterized by magnitude alone। तो ये पहले ही the direction of the force is also an essential कि force जो है we cannot define only we cannot define the force by considering in the magnitude only। We also consider the direction as well as the magnitude। If we are not considering the magnitude and the direction and its mean, we cannot define the characteristics of forces। If we talk about the characteristics of the forces, its mean in we are considering two factors which defines the quantity
entity which explain the definition of the force. These characteristics, these two characteristics are, one is the magnitude and the second one is the direction. कि इसके characteristics को अगर हमने define करना है तो वो हम कैसे define करते हैं, वो सिर्फ उस सूरत में ही define कर सकते हैं जब हम force और इन चीज़ों को consider करते हैं. तो यही चीज़ है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ आवर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये उसकी जो है वो लिखी हुई है कि नीचे की तरफ कोई फोर्स जो है वो उसे अट्रैक्ट करती है. तो इफ वी टॉक अबाउट ऑफ दिस स्लाइड, द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ फोर्स इज मैग्नीट्यूड. अगेन that one is repeated. Note in figure 2.2a, if you look at this picture, अगर आप इस पिक्चर पे देखते हैं तो ये एक फोर्स है, यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड है. अगर हम इस टिप की बात करते हैं तो ये इसकी डायरेक्शन शो कर रही है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. द लाइन ऑन विच फोर्स लाइज इज अलोंग द शाफ्ट ऑफ द एरो एंड इज कॉल्ड द डायरेक्शन लाइन ऑफ द फोर्स. तो ये फोर्स को डायरेक्शन को शो कर रहा है एरो हेड, और ये मैग्नीट्यूड. सिमिलरली अगर हम इसकी मैथमेटिकली क्वांटिटी में डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे हमने जस्ट लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बट वी डोंट नो what will be the value of this magnitude, but we have considered that one is the magnitude of the force, but this tip is showing the direction of the force. And if you look at the picture B, then the magnitude of the force has been defined already. That one is this one, and is the F is equal to 1000 pound, and that one is the showing the direction. Length of arrow from tip to represent magnitude of the force with respect to arbitrary chosen scale. The direction line along which the force is also referred to as the line of action of the force. We also that one is the line of action of the forces. That one is written. Similarly, example of several types of forces that occur in various systems are shown in figure. If you look at this picture 2.3, or if you look at this picture, that one is also pushing the force. The vertical vector represents the force that a rail card or wheel exerts on the rail. Similarly, picture 2, that one is also exerts force because the two bodies are interacting to each other. Similarly, if you look at this picture, you can also see the two bodies are interacted. Similarly, if you look at this picture, picture D, several forces acting on several forces हैं और जो इस body पे act कर रही हैं. So similarly, if we look at the picture, they represent gravitational that act among the Earth, Moon, and the Sun. इस स्लाइड में भी वही चीज जो है वो डिफाइन की गई है. अब टू टाइप्स की फोर्सेस होती हैं, तो बहुत यानी कि जहाँ पे जो है, एक तो आपको जो पिछली प्रीवियस स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं उनमें ये पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स होती क्या है. फोर्स फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स को डिफाइन करना है तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होने चाहिए, दो कैरेक्टरिस्टिक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. तो ये चीज़ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं इन यहाँ तक की स्लाइड्स में. अगर हम यहाँ पे टू टाइप्स की फोर्सेज हैं, कॉन्करेंट फोर्सेज और कोप्लेनर फोर्सेज, तो बहुत सी इजी हैं, कोई ये नहीं है कि मुश्किल है. अब कॉन्करेंट फोर्सेज वो होती हैं टू और मोर फोर्सेज दैट एक्ट एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्सेज. कॉन्करेंट फोर्स नीड हैव द सेम डायरेक्शन. के दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज हो सकती हैं. अगर वो लेट्स सपोज मैं अगर इस की बात करता हूँ प्रीवियस स्लाइड में, जैसे ये फोर्सेज हैं एक्ट कर रही हैं, ये फोर्सेस 1 2 3 4 एक ही बॉडी पे एक्ट कर रही है. अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ाते हैं आगे की तरफ, इसका बढ़ाते हैं, ये अगर ये चारों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सारी कॉन्करेंट फोर्सेस हो जाएंगी. अगर तो ये एक पॉइंट पे नहीं करती, कोई एक दो करती हैं, बाकी नहीं करती. लेकिन ये देखें प्लेन एक ही है, एक ही बॉडी पे ये एक्ट कर रही है, इसका मतलब ये क्या होंगी, आपकी को प्लेनर होंगी, कॉन्करेंट नहीं होंगी. तो ये डिफरेंशिएशन था. Okay, two or more forces that act at the same point are called concurrent forces. Concurrent forces need to have the same direction. They simply act at the same point, and if they do have the same direction,
they are collinear forces. However, two collinear forces need not to be concurrent. अगर दो collinear या parallel forces हैं तो वो कभी भी intersect नहीं करेंगी. अब coplanar के हैं, two or more forces whose directed arrows lies in the same plane are called, तो मैंने अभी बताया कि एक ही बॉडी पे जो forces होंगी, और इनके लिए ये नहीं है concurrent forces. अब होता गया कि मुझसे ने एक चीज बताई, since two concurrent forces always lie in a common plane, कि एक concurrent forces जो होती हैं वो हमेशा कॉमन ये जो होती हैं लाई करती हैं कॉमन प्लेन पे, तो दे आर ऑलवेज कोप्लेनर. तो जो कॉन्करेंट फोर्सेज होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी कोप्लेनर हमेशा होती हैं कोप्लेनर. लेकिन जो नॉन कॉन्करेंट हो उनके लिए जरूरी नहीं है कि कोप्लेनर हो, लेकिन जो वो तो जारी बात है अगर एक ही बॉडी पे लगेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट भी एक ही होगा. थ्री आर मोर कॉन्करेंट फोर्सेज आर नॉट नेसेसरली कोप्लेनर. कॉन्वर्सली कोप्लेनर फोर्सेज आर नॉट नेसेसरली कॉन्करेंट. के कोप्लेनर फोर्सेज के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्करेंट ही हों, कि अगर एक प्लान में है तो वो कॉन्करेंट ही हो अगर थ्री हो. However, forces are often both coplanar and concurrent. अगर तो सिंपली concurrent के all the forces intersect at one same point, वो क्या आपके concurrent है, एक ही पॉइंट पे coplanar जो एक ही प्लान पे लाई करती हैं आपकी. ये जरूरी नहीं है कि ये concurrent हो. अब न्यूटन थर्ड लॉ, ये थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस. दो टाइप्स हमने वो भी डिफाइन कर दी, कॉन्करेंट के हैं और कोप्लेनर के हैं. उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ है, ये हम बड़ी डिटेल से भी इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि फॉर एवरी एक्शन, ये थ्योरी आपने पढ़नी है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर द म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ टू बॉडीज ऑन ईच अदर आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिटली डायरेक्टेड. अगर इसको पढ़े, अगर ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं. ये डिफरेंट जो एग्जांपल हैं हमने पीछे कवर अप भी किए हैं, वही दी गई हैं, उनको इलेबोरेट किया गया. ये देखें 2 जो दिया भी हुआ है 2.3a, तो हमने ये पढ़ी हैं एग्जांपल्स. तो मैं अभी दिखा भी देता हूँ ये वाली कि कैसे कैसे न्यूटन थर्ड लॉ को ये डिफाइन कर रही हैं. तो यही चीज़ें हैं. अब अगर इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर कि कैसे देखें ये बॉडी है, ये अगर इस प्रोटेक्शन में एफ बी एक्ट कर रही है तो एफ ए इस डायरेक्शन में, इसलिए ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है. तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे एक जो है वो एग्जांपल्स है. तो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं इसी न्यूटन थर्ड लॉ से हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंसीडर द शोन इन फिगर. ये फिगर में दिया गया है. इट इज एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स पी. इस पे पी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है. एंड रेस्ट्स, ये पी वाली फोर्स जो है वो क्या कर रही है, इस पे एक्ट कर रही है. एंड टू रोलर्स स्पोर्ट्स लगी हैं ए एंड बी, which in turn rest on the floor. The rollers exert forces Q and R on the bar. Assume that the bar and rollers are weightless. तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है वो आपको डिफाइन कर देता हूँ कि बेसिकली आगे भी ये चीज़ आपने याद रखनी है. तो ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है. तो अब जो होती हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ जो स्पोर्ट्स होती हैं वो कितनी होती हैं जी? टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट का मतलब होता है जो नीचे दी जाती है किसी भी बॉडी को, वो होती हैं 3 होती हैं, ठीक है. वो एक रोलर स्पोर्ट, पिन, और थर्ड है जी फिक्स्ड. ठीक है. ये रोलर रोल करती है, फिक्स होती है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है जी. अब यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ जी इसी के, इसका होता है सिर्फ वन रिएक्शन. ठीक हो गया. तो इसके होते हैं जी दो, पिन के 2 रिएक्शन होते हैं, 2 रिएक्शंस. और फिक्स जो होती है उसके होते हैं 3 रिएक्शंस. ठीक हो गया. अब ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ये कर भी लेंगे इनके बारे में, लेकिन ये अभी आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी स्पोर्ट्स जो होती हैं वो यूज होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं. वो सिर्फ कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं. जो है
3 टाइप्स की होती हैं, और वो कौन सी है, रोलर का रिएक्शन कितना है, तो एक ही पिन के 2 हैं और फिक्स के जो है वो 3 है। ठीक हो गया जी। फिक्स के 3 होते हैं। ये यहाँ पे रोलर लगी हुई है, रोलर के एक ही है जो वर्टिकल में होता है। अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम भी हम पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि ये फोर्स वगैरह रिमूव करके हम एक लाइन सी बना देते हैं कि ये रिएक्शन है। अब रोलर थी, इसका मतलब एक रिएक्शन था, यहाँ पे भी रोलर है, यहाँ पे भी रोलर है, तो एक ही रिएक्शन आपके पास ये आ गया है। अब इसमें ये था कि अब इसी तरह सिमिलरली है कि ये फोर्स एक्ट कर रही थी, तो सारी बात है अगर फोर्स सेंटर पे एक्ट कर रही है तो आधा जो वेट होगा वो इधर चला जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। तो अगर ये एक्शन है फोर्स का पी का, तो अगर हम यहाँ पे जो है वो सपोर्ट नहीं देंगे तो ये तो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यही चीजें होती हैं कि जो हमें कंसीडर करनी होती है। इसलिए न्यूटन लॉ कहता है कि अगर इक्विलिब्रियम हमें बैलेंस करना है तो हमें दोनों चीजें कि जितना एक्शन कर रहे हैं उतना ही रिएक्शन भी हमें जरूरी है। जिस तरह ये लोड पी नीचे की तरफ पुश कर रहा था तो उतना ही ये स्पोर्ट्स भी हमें चाहिए थी। अगर स्पोर्ट्स हम कम देते, इक्विलिब्रियम ना होता, तो ये क्या स्ट्रक्चर अनबैलेंस हो जाना था। तो ये था जी जो है क्वेश्चन कि न्यूटन थर्ड लॉ को हम जो है वो एग्जांपल्स के लिहाज से कैसे जो है वो डिफाइन करते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कैसे हम देखते हैं न्यूटन लॉ को। तो ये प्रैक्टिकल ही है न्यूटन लॉ का कि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नीचे सपोर्ट्स देते हैं। जैसे ब्रिज देखते हैं आप, ब्रिज जो गिल्डर वगैरह ऊपर पड़ते हैं तो नीचे पियर दिए जाते हैं। अगर पियर ना दें और ऐसे ही गिल्डर स्टैंड कर सकते हैं, कभी भी नहीं, तो ये ऊपर लोड पुश करते हैं, नीचे से पियर उसको सपोर्ट करते हैं। तो यही न्यूटन लॉ की आप जो है वो एग्जांपल्स देख सकते हैं जो है लेक्चर में। तो उसके बाद ये इसका सॉल्यूशन दिया उसने, मैंने आपको वैसे समझा दिया है, यहाँ पे उसने स्टेप में कर दिया है। सिंस रोलर्स ए एंड बी एक्सर्ट फोर्सेस क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली ऑन द बार बाय द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ, द रिएक्शन एस एंड टी रोलर, उसने ये सारा जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि क्यू इसकी होगी, आर ये होगी, तो ये वाली एस एंड टी। ठीक हो गया जी। तो ये उसने उसी को डिफाइन किया हुआ है। अब आपका असाइनमेंट जो है वर्क है, लास्ट टाइम भी मैंने कुछ असाइनमेंट दी थी लेकिन एक लड़के ने मेरे ख्याल में मुझे सेंड की है, बाकियों ने अभी नहीं की। तो वो एक तो ये पूरा चैप्टर जो है आपने पढ़ना है, चैप्टर 1 आपने, और सबमिट करने हैं जो गिवन एट द टू एग्जांपल्स एंड पे दी गई हैं या प्रॉब्लम, वो सॉल्व करके वो पहले वाले भी और ये वाले मुझे सेंड करने हैं आपने। ठीक है, इस वीक अगर इस लेक्चर से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे ख्याल में बुक मैंने नहीं सेंड की थी, बुक भी मैं सेंड कर देता हूँ आपको। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। 1 बाय 1 अपना माइक खोल। व्हाट्सएप पे वो वैसे तो व्हाट्सएप पे हो रही थी उधर, लेकिन आप जो है CR इनसे कलेक्ट, CR है, CR इनसे कलेक्ट कर ले और CR मुझे इकट्ठी दे देगा सारी। ओके सर। हाँ जी, ये CR को जमा करवा दें सर मुझे दे दें। को व्हाट्सएप कर दे। सर इनको काइंडली बोल दें सिर्फ एक बार सेंड करें, क्या करें ये बार बार सेंड करवा के फिर डिलीट करवा दें। ये काइंडली सब सुन लें, वो बोल भी रहा है CR तो एक ही दफ़ा सेंड किया करें और बार बार जो है वो सेंड ना किया करें। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। सर वो एग्जांपल No, इसके sir. लास्ट पे है, एग्जांपल है जो इसके लास्ट पे है। वो लास्ट में है, कुछ मैंने वो एग्जांपल दिए भी थे लास्ट टाइम, प्रॉब्लम जो थे वो दिए थे। यस सर, वो तो क्वेश्चन थे। हाँ जी जी सर। सर ये पूछना था कि हिंज स्पोर्ट कौन सी होती है, ये पिन का ही दूसरा नाम है? हाँ जी, हिंज जो है वो पिन का दूसरा नाम है। ठीक है सर। हाँ जी, सर वो HEC की तरफ से एक मेल आई है एहसास स्कॉलरशिप की, हम्म, उसके बारे पूछना था। वो डॉक्टर हसीब से रब्ता करें, तो बाकी जो अगर उन्होंने चीज़ें मांगी हैं वो आप उनको रिप्लाई कर दें। जी सर। हाँ जी। अच्छा, अब ये सर मुझे मेल
हाँ जी, कौन बोल रहा है? बोले। सर जिनको मेल सर जो जिनको मेल ना आई हो उनको आ जाएगी मेरे ख्याल में, करने हैं तो शायद आ जाए। चलें सही है। अच्छा, मैं ये Thank you, रिकॉर्ड लेक्चर हो रहा है तो अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो इधर ही आपने सबने बोलनी है, तो ये मैं सेंड कर दूंगा सीआर। तो ठीक है सीआर, जो जो लड़के ये प्रेजेंट होंगे, आपने भी एक रिकॉर्ड रख लेना कि ये प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये लेक्चर में भी आपकी रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा, वैसे भी पता चल जाएगा। तो ये रोल नंबर जो है वो नोट करते जाना है सीआर अपने पास। ओके सर। मैं ये नाम आ रहे हैं तो रोल नंबर वाइज इनके रोल नंबर नोट कर लेने आपने कि ये सलमान जवेद। यस सर। तो मैं नाम बोलूँगा, माइक खोल के जो है ना वो बोल देना। हम रोल नंबर वाइज बोल लेते हैं। सर स्टार्ट से बोल लेते हैं। वन ये जो प्रेजेंट है वो अपना माइक ऑन करके बोल ये, देगा। जो है माइक बंद ही रखें। हेलो, जब बारी आए जब बारी आएगी तो फिर खोलना है अपना माइक। रोल नंबर 1, ये रोल नंबर 1 कौन है? अच्छा, ये सीआर नोट कर रहे हैं आप? यस सर, एब्सेंट नोट कर रहा हूँ। हाँ, ये रोल नंबर 1 एब्सेंट है। 2 कौन है, क्या नाम है? जुनेद, हैं? मोहम्मद जुनेद। अच्छा, रोल नंबर 3। अच्छा, 4, प्रेजेंट। 5, 5 सर है उसामा। ये मैं नहीं तो नाम बोल देता हूँ ना, ठीक है ना? आज इन नामों से ले लेते हैं। तो ये जो है ये इनके रोल नंबर बाद में लिख लेना, ठीक है यार? यस सर। ये आकाश है, मलिक। प्रेजेंट सर। ये बोले ना, अरशद अमीन, सलमान जवेद, प्रेजेंट सर। अबू रहरा, मोहम्मद उस्मान अफजल, यस सर। अबू जर चौधरी, अहमद संधू, अली हमजा, अली हमजा, हमारे नवाज, अशियान अकरम, गुलाम मोहम्मद, सर वो सारे रिकॉर्ड होते हैं बने तो। जुनैद अली, नासिर बने मलिक, सर। बशर इजाज, बशर हुसैन, मोहम्मद जलील, प्रेजेंट सर। मोहम्मद समीउल्लाह, अख्तर, और जो है वो हाकिम संधू, शबान हैदर, सुलेमान, सैयद हसन कासमी, तलहा तौसीफ सर ताज। शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, समझ नहीं आ रही। अच्छा, सर शोर बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रेजेंट सर। आवाज ही नहीं आ रही। सर मुझे पता चल गया, मैंने लिख प्रेजेंट लिया सर एब्सेंट। की बात नहीं। तो ये स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? यस सर, मैंने वो देखनी है। ये स्क्रीन कौन शो हो कौन है। रही है आपके नामों वाली? यस सर। चलें ठीक है, ये बोल दिया है ना, ये रिकॉर्डेड भी आ जाएंगे कि कौन कौन थे। ये देखें, ये अब यस सर। आ रहे हैं ना हम, तो यहाँ से हमें सारा पता चल, ठीक है? यस जो क्लास पार्टिसिपेंट है उनका स्क्रीनशॉट ले नहीं, ये रिकॉर्ड हो ना, स्क्रीनशॉट की जरूरत पता नहीं। ये पता चल गया यार कौन कौन। लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, यस ये सर। रिकॉर्ड हो गई है, ओके हो गया जी। ओके सर। ओके सर। मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। जी सर ठीक। ओके सर।